नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बड़ी खबरें आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जहां पर 15 विपक्षी पार्टियां उतर आई हैं। मोदी सरकार के फैसले के विरोध में मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानेंगे पूरी खबर क्या कुछ है। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा भी आ चुका है सामने। दोस्तों मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी एक देश एक चुनाव का खुले तौर पर विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में खड़े हैं या फिर विरोध में। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव जो है वो पास किया। अब 15 पार्टियों ने एक देश एक चुनाव का विरोध कर दिया है। इन पार्टियों में कांग्रेस, सपा, डीएमके, टीएमसी, एआईएम और सीपीएम, आम आदमी पार्टी सहित कई पार्टियां शामिल हैं और माना जा रहा है कि आगामी संसद सत्र में यह बिल भी आ सकता है। लेकिन क्या बिल पास होगा, आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों एक देश एक चुनाव से बदल जाएगा राज्यों का पूरा शेड्यूल। राजस्थान में 1 साल, यूपी पंजाब में होगी 2 साल की विधानसभा। और वहीं केजरीवाल तो पहले ही कह चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो नेता आपको लूट खाएंगे। यह केजरीवाल का साफ तौर पर मानना है। दोस्तों बताते चलें, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में हाल ही में विधानसभा का चुनाव होना था एक साथ। लेकिन पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद में झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव होगा। अब देखिए कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खैर इसे लागू करने के लिए कई संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी चाहिए है, जो कि असंभव साबित होता हुआ नजर आता है। अब दोस्तों ये वही चुनाव आयोग है जो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करवा पा रहा है। ये एक देश एक चुनाव क्या लागू करेगा, आप लोग यहां पर समझ ही सकते हैं। हाल ही में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी चुनाव करवा लीजिए महाराष्ट्र के साथ में ही। तब चुनाव आयोग ने कहा कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी तैयारी ही नहीं है। और इस बीच यहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा बयान दिया है जिससे भाजपा बौखला गई है। भूपेश बघेल बोले, अगर केंद्र सरकार मिड टर्म में गिर जाएगी तो क्या सारे ही राज्यों के चुनाव होंगे क्या फिर से। ये यहां पर एक बहुत ही गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है दोस्तों कि अगर मान लीजिए केंद्र की जो सरकार है वो मिड टर्म में ही यहां पर गिर जाती है तो क्या बाकी भी राज्यों में फिर से चुनाव करवाए जाएंगे। कई तरह के सवाल यहां पर खड़े होते हैं। यह बिल पारित होना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि अपडेट आ रही है, बताते चलें। बिहार के पूर्व मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला किया है। जी हां दोस्तों, बताते चलें, तेज प्रताप यादव ने ऐसा ट्वीट कर दिया है कि नीतीश कुमार से लेकर के यहां पर भाजपा जो है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी चौथी फेल, इंजीनियर सीएम छूते हैं पैर। दरअसल दोस्तों एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पूरे मामले पर तेज प्रताप यादव ने दोस्तों तंज भी कसा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण में 24 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आंकड़ा जो सामने निकल के आया है वो आया है 59% के करीब यहां पर मतदान बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। शाम 7 बजे तक 59% के करीबन मतदान दर्ज हुआ है, जो बाद में बढ़ भी सकता है। बताते चले, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम के साथ यहां पर जम्मू के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में वोटिंग देखने को मिली है। पहले चरण के तहत में 3 चरणों में चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, यह खबर आई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ चलते हैं।
कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी के विधायक पर लगा दिया बैन। विधायक राजा सिंह पर कर्नाटक में लगा बैन, 3 महीने तक इस जिले में जाने पर रोक। जी हां दोस्तों, बताते चले क्या है मामला। तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह के कर्नाटक के जिले में एंट्री करने पर 3 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। दरअसल बीजेपी विधायक राजा सिंह बागलकोट जिले के मुधोल शहर में गणेश विसर्जन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही अधिकारियों ने कानून व्यवस्था में संभावित गड़बड़ी का हवाला देते हुए उनके जिले में घुसने पर 3 महीने तक की रोक लगा दी है। जी हां दोस्तों, अधिकारियों के मुताबिक गणेश विसर्जन का जुलूस का मार्ग एक मस्जिद से होकर के गुजरता है और बीजेपी के विधायक राजा सिंह के भड़काऊ भाषणों का इतिहास काफी चिंता का विषय है। इसके चलते उनको तेलंगाना में उनकी आवाज पर नोटिस दे दिया गया है और कर्नाटक के जिले में उन पर बैन लगा दिया गया है, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों बताते चले, भाजपा के जो विधायक हैं राजा सिंह, वो यहां पर काफी विवादित नेता हैं, लगातार भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी उनको टिकट देती है, चुनावी मैदान में उतारती है। ये खबर आई है सामने। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। राहुल गांधी को लेकर के अपडेट आ रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में आज यूपी के सुल्तानपुर में होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, राहुल गांधी पर देश के कई हिस्सों में मानहानि के मुकदमे यहां पर दायर किए गए हैं। इसी में एक मुकदमा सुल्तानपुर की कोर्ट में भी दायर किया गया है, उस पर आज सुनवाई देखने को मिलेगी। दोस्तों इतना ही नहीं, आप लोगों को यहां पर बताते चले, खबर आ रही है बीजेपी नेताओं और एनडीए नेताओं की तरफ से नेता विपक्ष राहुल गांधी को लगातार खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, फिर भी पीएम मोदी या अमित शाह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है या कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है भाजपा के नेताओं पर। इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जैसे जैसे मजबूती से जनता की आवाज उठा रहे हैं, वैसे वैसे उनके खिलाफ में जुबानी और वैचारिक हिंसा बढ़ रही है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि क्या देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों की आवाज उठाना इतना बड़ा अपराध है कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष को उनकी दादी जैसा हाल बना देने की धमकियां देने लगी है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि लगातार एक के बाद एक हिंसक, अभद्र और अमानवीय बयानों से यह साबित होता है कि यह एक संगठित, सुनियोजित अभियान है जो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत समूचे आरएसएस बीजेपी नेतृत्व का इसे सह देना और कोई भी कार्रवाई न करना। आरएसएस बीजेपी के लोग क्या अब हिंसा और नफरत को ही लोकतंत्र का मूल मंत्र बनाना चाहते हैं? ये यहाँ पर तमाम बातें प्रियंका गांधी ने कही हैं और जबरदस्त तरीके से भड़की हैं दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार आरएसएस बीजेपी पर। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर मांग उठने लगी है कि राहुल गांधी की एसपीजी की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से बहाल की जाए। सोशल मीडिया पर यह मांग यहाँ पर तेज हो गई है। दोस्तों देख सकते हैं कि ये यहाँ पर नेता विपक्ष को लेकर के खबर आई है। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और इन खबरों को जरूर ही शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आप तक हर लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।